जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर दोस्तों। बहुत सारे बच्चे जैसे अग्निवीर के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, कुछ जगह हो गए हैं, कुछ हो रहे हैं। और जो बच्चे आर्मी की भर्ती देखने वाले, जितने बच्चे जो अग्निवीर बनने वाले टीओटी के तहत आर्मी में, उन सभी के मार्कशीट जो 10th क्लास की है, हर एक अलग अलग प्रकार की है। टोटल जितने भी आप मार्कशीट दे रहे हो, लगभग ये 300 से ज्यादा मार्कशीट है मेरे पास में। क्योंकि जो ओरिजिनल 10th क्लास की मार्कशीट है, हम हर एक बच्चे के अपने पास में रखते हैं उनका फॉर्म फिलअप करने के लिए। और ये सभी अलग अलग प्रकार की है। अब जो बच्चों आपके क्या मिस्टेक हो सकती है, कौन सा बच्चा किस मार्कशीट के तहत आर्मी की इस बार वैकेंसी में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता या नहीं दे सकता भर्ती, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टोटल मार्कशीटें आपको अलग अलग नजर आएगी। जितने भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबकी सभी मार्कशीट अलग है 10th क्लास की। और आप सभी को पता है कि आर्मी के लिए जो सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है 10th क्लास की मार्कशीट। जैसे इसमें देखिए फोटो दिख रही है मार्कशीट में, इसमें भी फोटो आ रही है, जबकि इसमें फोटो नहीं है। बच्चे की छात्र की यानी फोटो नहीं है, जो बच्चा अप्लाई करने वाला। ये देखिए, ये 10th क्लास की मार्कशीट है, ये सीबीएसई बोर्ड की, इसमें फोटो नहीं है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स भी आते हैं, पूछते भी बार बार कि सर हम 10th अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते अगर हमारी मार्कशीट में ये प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, चाहे मार्कशीट ये हो और चाहे ये हो, अगर आपकी फोटो लगी हुई हो या नहीं हो, दोनों कोई मैटर नहीं करती है। पहली बात तो ये, या इस प्रकार भी आपके 10th क्लास की मार्कशीट इस प्रकार परिणाम है, पुराने परिणाम इस प्रकार के हैं। और कई जगह अभी भी कई स्टेट में इस प्रकार के परिणाम आते हैं जिनमें फोटो नहीं होती है, इस प्रकार से मार्कशीट आती है। अब आप कौन सा बोर्ड अप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान रखिए, वह ओपन बोर्ड जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस ओपन बोर्ड से अगर आप 10th क्लास पास करते हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी रजिस्टर्ड बोर्ड का ओपन बोर्ड भी मान्य होगा, लेकिन आपको ओपन बोर्ड की जो सूची है वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगी, अगर आपने ओपन बोर्ड से 10th क्लास पास की। शर्त यह है कि आपका हर एक सब्जेक्ट में, जैसे ये सीबीएसई बोर्ड में, इसमें देखो B2, A2, B2, CA पास, ठीक है, 45% कम से कम आपके होने चाहिए। उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में कम से कम आपके 33 नंबर होने चाहिए, चाहे आप कोई से भी डिवीजन से पास हो। देखिए यहाँ पे लिखा है सेकेंड डिवीजन 55%, 55.40। अब अगर इस बच्चे के कहीं पे भी अगर टोटल जो नंबर 70, 46, 46, 51, 64, 34, अब इस 34 की जगह अगर 32 होता तो ये आर्मी की वैकेंसी नहीं दे सकता था, अग्निवीर नहीं बन सकता था। ठीक है, यानी कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कितने नंबर होने चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर होने अनिवार्य हैं। और कम से कम 45%, अगर ओवरऑल देखें तो 45% होना चाहिए। अब ये देखो, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग बोर्ड की अलग अलग मार्कशीट है हमारे पास में। कई सभी स्टेट की जो मार्कशीट है वो है। ओपन बोर्ड की भी बहुत सारी मार्कशीट है, मैं आपको कुछ दिखा सकता हूं। जैसे ये देखिए, ये सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास में ये है तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बदौलत आपके परसेंटेज और नंबर क्लियर होने चाहिए, आप चाहे कोई से भी बोर्ड से क्यों ना किया हो। ये देखिए, और अलग सी मार्कशीट दिखाता हूं आपको, ठीक है, ये वैलिड है। ये बिहार बोर्ड की मार्कशीट है, ये भी वैलिड है। यानी कुल मिला के बात है कि अगर आपका किसी ओपन बोर्ड से आपने 12th की है, 10th की है, लेकिन वो बोर्ड रजिस्टर्ड बोर्ड होना चाहिए भारत सरकार द्वारा। कुछ ऐसे बोर्ड है जो रजिस्टर्ड नहीं होते, उनकी जो मार्कशीट है वो प्राइवेट कंपनियों में तो चलती है, लेकिन गवर्नमेंट मैपों में नहीं चलती है। उनकी बहुत सारी खास बातें भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी। हाँ, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये देखो, एक बच्चा मेरे पास में आया था, बोला सर मेरे पास में डिजिटल मार्कशीट है। ये देखो, डिजिटल वेरीफाइड मार्कशीट, अच्छे से देख लेना, ये डिजिटल मार्कशीट है। तो क्या सर इससे मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपको इस डिजिटल मार्कशीट की बदौलत आप जब वेरिफिकेशन होगा उस समय काम में नहीं आएगी, उस समय आपको ओरिजिनल मार्कशीट निकालनी पड़ेगी। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल सकते हो, इसकी मदद से, अगर आपकी खो गई है। लेकिन इसमें लिखा हुआ जैसे डिजिटल लोकर वेरीफाइड, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि चले। तो इसलिए आपको इस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो लोकल जो डुप्लीकेट मार्कशीट निकलती है बोर्ड से अगर गुम होने के बाद में, वो निकाल सकते हो और इस दोनों को काम में ले सकते हो। बाकी इसके बदौलत आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन फेल्ड नहीं होगा। 10th क्लास की मार्कशीट की मैंने बता दी, खास बात, चाहे फोटो हो चाहे नहीं हो, ये कोई मैटर नहीं करती। बस बात ये है कि आपके उसमें कितने नंबर होने चाहिए, 45% होने चाहिए। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर होने चाहिए लाडलो। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए भाई। जय हिंद।